many of you believe you've been in the presence of the Lord and the Lord has something for you? आप में से कितने लोग ये विश्वास करते हैं कि आप इस समय प्रभु की उपस्थिति में मौजूद हैं, परमेश्वर को आप सब लोगों के लिए कुछ खास चीज तैयार है? Amen. Because He always has something that brings a turnaround. क्योंकि परमेश्वर आपसे इतना प्रेम रखते हैं कि जो भी वो आपके लिए उन्होंने तैयार किया है वो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने के लिए है. And if you are going with me, I always like for you to move on a journey because God always has a destination, but you always have to take a journey with Him. और अगर आप मेरे साथ साथ चलोगे तो हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि परमेश्वर को आपके लिए एक लक्ष्य है, एक जगह है, लेकिन आपको हमारे साथ इस यात्रा पर चलना होगा साथ साथ. And the Spirit of God always speaks through the Word of God. और पवित्र आत्मा हमेशा परमेश्वर के वचनों से ही हमसे बात करता है. And as you are hearing the Word of God, there is always another voice that's always speaking to you, and I want you to close that voice. और ये निश्चय है भाइयों बहनों कि जब भी हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं तब बहुत सारी आवाज़ें उसी समय हमसे बातें करती है, लेकिन आज हम आपसे कहना चाहेंगे कि हर एक वो आवाज़ को आप बंद कर दीजिए. Because there is your own voice, there is the voice of the enemy, and I just want you to pray with me right now that we will cover ourselves from every other voice, because the voice of the Holy Spirit not only gives us the word but brings the change in us. और हम चाहते हैं कि इस समय आप हमारे साथ प्रार्थना कीजिए, क्योंकि हाँ आप परमेश्वर की आवाज़ है लेकिन उसके साथ साथ शैतान की भी आवाज़ होती है. और इस समय हम प्रभु के प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना करेंगे वचनों के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करे. How many of you want to do that? आप में से कितने लोग करना चाहते हैं? Lift up your hands and we're going to ask the Holy Spirit to fill us right now. आइए हम अपने हाथ उठाते हैं और पवित्र आत्मा से मांगते हैं हमें भर दे. Heavenly Father, we just want to thank you पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं that today in your presence we're going to see every revelation that will overtake our experiences. हम विश्वास करते हैं आज आपके उपस्थिति में आप हमें प्रकाशित करेंगे. That we do not live by our experience of what has happened, but we live by every word that comes from your mouth. क्योंकि हम सिर्फ अपने अनुभव के द्वारा नहीं जिएंगे लेकिन हर एक उस वचन से जिएंगे जो आपके ज़बान से निकला है. And as we receive your word, we're going to believe that faith comes by hearing and hearing of your voice. और जैसे हम आपका वचन सुनेंगे हमें विश्वास है कि हमारा विश्वास बढ़ते जाएगा जैसे हम आपके वचनों को सुनेंगे. And as we move by faith, every mountain we can see that we will overcome, because you're going to make us more than a conqueror. और जैसे हम विश्वास के साथ चलेंगे हम विश्वास करते हैं हमारे जीवन में हर एक वो पहाड़ जो हमारे आगे है वो हट जाएगा, क्योंकि हम आपके वचनों पर विश्वास रखते हैं. For we receive today what we have asked, because we have asked it in the mighty name of Jesus. और हम विश्वास रखते हैं जो कुछ भी हमने मांगा है हमें मिल चुका है, क्योंकि हमने यीशु मसीह के नाम से मांगा है. And we all as a family, we all say amen. और हम सब कहते हैं आमेन. आमेन. I love the excitement that you carry, because that excitement shows that the faith has come for you to receive what God has for you. हम बहुत ही उत्साहित हैं आपकी खुशी और उत्साहित देखकर आप सबको, क्योंकि मुझे विश्वास है कि आप परमेश्वर से जरूर पाएंगे. So I just want whatever time we have that you will not be distracted, because you will be focused to hear what God is speaking to you. और हम चाहते हैं जो समय हमें है आइए हम अपना मन लगा के परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं. This is 2 Kings chapter 20. हम देखेंगे वचनों में. Whenever I read God's word, I always like to visualize, because my imagination gets into what is happening. जब भी मैं परमेश्वर के वचनों को पढ़ता हूँ तभी मैं अपनी कल्पना को चलने देता हूँ, क्योंकि मैं तब समझ सकता हूँ कि परमेश्वर के वचनों में क्या हो रहा है. And immediately the Holy Spirit speaks to me, because what's happening there is not only a picture, but it becomes a reality and works in my life. और उसी समय पवित्र आत्मा मुझसे बात करती है और मुझे ये याद दिलाती है कि जो भी उन दिनों में होता था आज भी वह कार्य मेरे जीवन में चल रहा है. Because the word of God is the same yesterday, today and forever. क्योंकि परमेश्वर का वचन कल, आज और हमेशा के लिए वही है. Amen. Amen. Do you believe that? क्या आप विश्वास करते हैं? Okay, so in 2 Kings 20 from 1 to 6, I'm going to read that. दूसरा राजा 20:1 से 6 हम पढ़ेंगे. And I want you, while I'm reading, that I want you to visualize it,
because words bring pictures. और हम चाहते हैं जैसे हम ये वचन पढ़ रहे हैं भाइयों बहनों, आप अपनी कल्पना को चलाइए, क्योंकि जब हम देखते हैं किसी भी चीज़ को तब हमें पूरा दृश्य दिखाई देता है. In those days was Hezekiah sick unto death. उन दिनों में राजा हेzekiah मरने तक वह बीमार था. And the prophet Isaiah, the son of Amos, came to him and said unto him, Thus says the Lord, set your house in order, for you shall die and not live. और नबी आइज़ाया उन दिनों में आया उस हेzekiah के पास और उन्हें कहा कि अपना घर, आप अपने घर बार को सुधारो. For you shall die. क्योंकि आप कुछ ही समय में आपका अंत होने वाला है, आप मरने वाले हो. Then he turned his face to the wall and prayed unto the Lord, saying, और तब हेzekiah दीवार की तरफ उन्होंने अपनी शक्ल, अपने आप को मोड़ा और उन्होंने कहा, I beseech thee, Lord, O Lord, remember now how I have walked before thee in truth and with a perfect heart, and have done that which is good in thy sight. And Hezekiah wept sore. और उन्होंने प्रार्थना किया, परमेश्वर मुझ पर दया करो और याद करो उन दिनों को जब मैंने आपकी शक्ल को खोजा है. और उन्होंने बहुत ही तकलीफ के साथ परमेश्वर के आगे वो रोया. And it came to pass. Now I want you to see what's happening, because I'm going to illustrate what's happening, because this is one passage that the theologians have yet to discover how could something like this, how could God change, whereas God's word doesn't change. और हम चाहते हैं आप गहराई के साथ समझिए ये ऐसी चीज़ जो यहाँ पर हुए, क्योंकि जो लोग जो वचनों को बहुत ही गहराई के साथ पढ़ते हैं और समझते हैं, जिन्हें हम थियोलॉजियंस कहते हैं, आज तक वह समझ नहीं पाए हैं कि ऐसे कैसे हो सकता था हेzekiah के दिनों में, जो नामुमकिन चीज़ है, ऐसे परमेश्वर ने कर दिखाई. And it came to pass before Isaiah was gone out into the middle court, that the word of the Lord came to him, saying, Turn again and tell Hezekiah the captain of my people, Thus says the Lord, the God of David thy father. Number 1, I have heard your prayer. Number 2, I have seen your tears. Number 3, behold, I will heal thee. On the 3rd day thou shalt go unto the house of the Lord. Number 4, I will add unto your days 15 years. Number 5, I will deliver you and this city out of the hand of the king of Assyria. Number 6, I will defend this city for my own sake and for my servant David's sake. और जब, can you open it for me? अब जब आइज़ाया उस दरबार की तरफ बाहर जा रहा है और आधा तक आगे तक पहुंचा, तब परमेश्वर ने उसे बात किया और कहा कि तुम वापस लौट जाओ हेzekiah के पास, और हेzekiah को ये सब 6 बातें तुम बताओ. पहली बात यह है कि परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी है. दूसरी बात यह है कि मैंने तुम्हारे आंसुओं को देखा है. तीसरी बात यह है कि मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा और मैं तुम्हें 15 वर्ष और जीने के लिए दूंगा. और 2 और बातें हैं. Which are the last two? I think you should just 5th and 6th. Yeah. Just read the 5th and 6th. Okay. Can I have Pastor Subi with me? Yeah. Now, I want you to just visualize what's happening. Now, Hezekiah is in the court, okay, as a king. और हम चाहते हैं कि आप सब कल्पना लगाइए क्या हो रहा है इस समय. हेzekiah उस समय उस राजा के दरबार में मौजूद है. He's sick. और वह बहुत ही बीमार है. And instead of the prophet coming to give the word that there is something good that's coming, और इसके बदले कि वो भविष्यवक्ता आएगा और कहने वाला है कि कुछ अच्छा होने वाला है. This is prophet Isaiah. I'm illustrating Pastor Subi. और उसके बदले क्या होता है कि नबी आइज़ाया जो पासवान सूबी के समान है इस समय. Set your house in order. और वह भविष्यवक्ता आइज़ाया के समान है जो कहता है राजा हेzekiah को अपने घर
को सीधा करो, अपने घर बार को, अपने जीवन को सीधा करो। For you shall die and not live. क्योंकि तुम मरने वाले हो और नहीं जियोगे। God has spoken through a prophet. परमेश्वर ने भविष्यवक्ता के द्वारा बात किया है। I want you to picturize that he is already clear that he is moving. Now he is coming to the half exactly of the court. और परमेश्वर ने बात कर चुकी है और इस समय आइज़ाया बाहर की तरफ जा रहा है और आधे तरफ पहुंच गया दरबार के द्वार की तरफ। And he has not even reached the end of the court. Hezekiah just make one prayer. और नबी आइज़ाया बाहर तक भी नहीं पहुंचा है, लेकिन राजा हेzekiah ने सिर्फ एक ही प्रार्थना कही। One prayer facing the wall, and immediately God spoke to Isaiah, turn around. एक ही प्रार्थना जो राजा हेzekiah ने कही, वो भी दीवार की तरफ, और उसी समय परमेश्वर ने आइज़ाया से बात किया और कहा कि मुड़ो, वापस जाओ। Prophet Isaiah comes to Hezekiah. और नबी आइज़ाया वापस एक बार और राजा हेzekiah के पास आते हैं। Thus says the Lord, the God of David your father, I have heard your prayer, I have seen the tears. Behold, I will heal you on the third day. You shall go up unto the house of the Lord. और आइज़ाया कहते हैं कि Can you go up? परमेश्वर कहते हैं कि आइज़ाया के पास वापस जाओ और उन्हें कहा कि मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी है, मैंने तुम्हारे आंसुओं को देखा है, मैं तुम्हें चंगाई दूंगा और तीसरे दिन तुम फिर एक बार और परमेश्वर के घर में लौट जाओगे। And I will add unto thee days 15 years, and I will deliver thee and this city out of the hand of King Assyria, and I will defend this city of mine for my own sake, for my servant David's sake. और मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा और अशूर के राजा के हाथ से तुम्हें और उन नगर को बचाऊंगा, और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करूंगा। How many of you are able to see what you have just saw? आप में से कितने लोग इस समय आप कल्पना कर चुके हैं जो आपने सुना है? One prayer and God says, I'm going to do everything for you. एक ही प्रार्थना और परमेश्वर कहते हैं कि मैं सब कुछ तुम्हारे लिए कर दूंगा। What did he pray? हेzekiah ने ऐसी कैसी प्रार्थना की थी? What did he say? हेzekiah ने कौन सी प्रार्थना की थी? उन्होंने क्या कहा? He said, remember now. उन्होंने कहा, परमेश्वर आप स्मरण कीजिए, how I've walked with you in truth. मैंने आपके साथ हम कैसे चले हैं सच्चाई में, with a perfect heart, एक संपूर्ण दिल के साथ, and has done that which is good in your sight. और मैंने वही सब कुछ किया जो आपके दिल को प्रसन्न करता है। I would want to know what he has done good that is in the sight of the God, that immediately God would answer that one prayer that he makes immediately to change what the prophet says, to turn around, that instead of judgment there is mercy. और मैं चाहता हूं कि मैं उस बात को जानूं और समझूं वो ऐसी कैसी चीज़ है जो राजा हेzekiah ने की, जिस चीज़ से प्रभु का दिल प्रसन्न हो गया, जिसके वजह से उन्होंने उस नबी से बात करके पूरी जो परिस्थिति थी उस समय उसे पलटा दी और बदला दी। How many of you are with me today? आज कितने लोग हमारे संग मौजूद हैं? How many of you know you want to know the secret of one prayer? आप में से कितने लोग उस रहस्य को जानना चाहते हो जो उस प्रार्थना के पीछे है? One prayer turns around everything. एक ही प्रार्थना सब कुछ बदल देता है। That secret is in John 9 verse 31. और वही रहस्य यूहन्ना 9:31 और 31वां वचन। Now we know that God hears not sinners, but say with me, any man be a worshipper of God and does his will, him he heareth.
हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है। So in the eyes of God, there are only two kinds of people. तो परमेश्वर के आंखों के सामने सिर्फ दो किस्म के लोग मौजूद हैं। One is a sinner एक जो है पापी है and one is a worshipper. और दूसरा है जो आराधना करने वाला आदमी है। So I'm most excited to know what was Hezekiah's secret. तो मैं बहुत ही उत्साहित था ये जानने के लिए कि हिजकिय्याह का रहस्य क्या था। And when I go back, I find something that's remarkable. और जब मैं वापस पीछे की तरफ जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि ऐसी कोई चीज़ है जो आश्चर्यचकित है। Out of 19 kings of a span of 250 years, 19 राजाओं के बीच में जो इतने सारे सालों के बीच में हम देखते हैं 250 years from Solomon's time to the time of Hezekiah, 250 साल बीत के राजा सोलोमन से लेकर राजा हिजकिय्याह तक, there was no worship in the house of God. और उन दिनों में उन 250 सालों में कोई भी आराधना मौजूद नहीं थी। There was only one man who rose up and said, "Let there be saturate in the city." एक ही आदमी था जिसने कहा कि आइए और हमारे शहर में प्रभु की आराधना हो, जिसे हम सैचुरेट कहते हैं। Hezekiah didn't have something that he could look back and say, there was something that was happening, I need to do that, the same thing. और हिजकिय्याह उन दिनों में उन्होंने पीछे नहीं देखा ये कहकर कि मुझे कुछ करना चाहिए। As a matter of fact, the example of his father was that he was not even a worshipper of God. और हम देखते हैं यहाँ पर कि खुद हिजकिय्याह के जो पिताजी थे, जो पूर्वज थे, उनमें से किसने भी प्रभु की आराधना नहीं की थी। But one thing that Hezekiah at the age of 25 made a decision that I am going to open the house of God and make sure that there is an altar where the worship is going to go up. लेकिन इसके बावजूद हिजकिय्याह 25 साल की उम्र में उन्होंने कहा कि मैं परमेश्वर के घर को और एक बार खोलने वाला हूं और मैं चाहता हूं कि इसी घर में परमेश्वर के मंदिर में प्रभु की आराधना हो। And he did something in the city, Jerusalem, that changed the atmosphere of the whole nation. और राजा हिजकिय्याह ने यरूशलेम के नगरी में ऐसे कुछ किया जिसने पूरे शहर का वातावरण बदल दिया। He made sure first and foremost that the house was cleansed and he repented for the sins of the people. सबसे पहले उन्होंने ये किया कि प्रभु परमेश्वर का जो घर है पूरी तरह से उसे स्वच्छ किया और साफ किया, और जो सब लोग हैं उस नगरी के सब लोग पश्चाताप के साथ परमेश्वर के आगे आए। And after he has done all the cleansing, he made sure that once the repentance was done, the feast of the Passover was celebrated. और जब पूरे पश्चाताप के साथ राजा हिजकिय्याह अपने लोगों के साथ आए प्रभु के घर में, फिर और स्वच्छ किया पूरे घर को और साफ किया, तब उन्होंने वो पासओवर का फेस्टिवल जिसे हम कहते हैं, जिसे प्रभु भोज कहते हैं, उसमें उन्होंने भाग लिया। And if you don't understand what is the feast of the Passover, Christ is our Passover lamb. और अगर इस बात को आप नहीं समझ पाते हो कि प्रभु भोज का मतलब क्या है, जहाँ पर प्रभु यीशु हमारे लिए कुर्बान हो गए थे, वो हमारा मेमना है जो हमारे लिए उन्हें कुर्बान किया गया था। So the only reason why God turned around a prophet to turn around what he had proclaimed, to turn around and say, I'm going to do this, I'm going to do this, I'm going to do this, I'm going to change my decree, I'm going to do this, because Hezekiah opened the house of God for worship to be established in the city for the nation. और यही एक वजह थी कि परमेश्वर ने उस भविष्यवक्ता को घूमने के लिए कहा, क्योंकि वह राजा हिजकिय्याह की परिस्थिति पूरी उन्होंने घुमा दी और परिवर्तन कर दिया उसे। और क्या कहा? उस एक वजह के लिए, सिर्फ एक ही वजह की, इस वजह के लिए क्योंकि परमेश्वर का दिल प्रसन्न हो गया। उन्होंने कहा मैं राजा के लिए ये करूँगा और ये करूँगा और ये करूँगा। So instead of the sinner
there is a privilege when he sees a worshipper. और हम देखते हैं यहाँ पर कि हम पापी नहीं है, लेकिन जब परमेश्वर हमें पापी के समान नहीं देखता है, लेकिन एक आराधना करने वाला समझता है. In 2 Chronicles chapter 25, chapter 29 verse 25 onwards, 2 Chronicles 29:25 onwards, you will see what happens because of saturate. दूसरा इतिहास 19 और 25. Now this is a prophetic word I'm releasing for this saturate movement to bring in the city. और इस समय हम ये वचन एक भविष्यवाणी के समान देना चाहते हैं इस सभा सैचुरेट के लिए जो इस समय इस शहर में हो रहा है. How many of you believe that, as you said, the word of God is yesterday, today and forever? कितने विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का वचन कल, आज और हमेशा के लिए वही है? Amen. Amen. Do you believe that this is the same scripture that's going to be fulfilled in Mumbai? क्या आप विश्वास करते हैं कि यही वचन मुंबई के शहर में पूर्ण होने वाला है? Amen. Your amens are, you need to know it's going to come. क्या आप विश्वास करते हो कि यही वचन यहाँ पर पूरा होने वाला है? Amen. And he set the Levites in the house of the Lord with cymbals, with psalteries and with harps, according to the commandment of David and of Gad the seer and Nathan the prophet. So was the commandment of the Lord by his prophets. फिर उसने दाऊद और राजा के देशी गढ़ और नातान नबी और आज्ञा के अनुसार जो यहोवा की ओर से उसके नबियों के द्वारा आई थी संग्रिया और वाणाएं लिए हुए लेवियों और यहोवा के भवन में खड़े हो गए. How many of you know 21 days of different pastors have come or will be coming here? Levites, priests, they are going to come in this place, and praise and worship is going to take you into the heavenlies. आप में से कितने लोगों को पता है यहाँ पर 21 दिनों के लिए अलग अलग किस्म के पासबान आने वाले हैं, आराधना करने वाले लोग आने वाले हैं, और हम सबको प्रभु के उपस्थिति में हमें अगुवाई करेंगे. This is only God who can do something like this. ये सिर्फ परमेश्वर और परमेश्वर है जो ऐसी चीज को मुमकिन कर सकता है. Now if 25 is fulfilled, let's go to 26. और हम देखते हैं अगर वचन 25वां हमारे आंखों के सामने पूरा हो जाएगा तो 26वां वचन में क्या लिखा है? And the Levites stood with the instruments of David and the priests with trumpets. तब लेवियों दाऊद के चलाए बाजे हुए लिए हुए. Okay, 27. और And has, okay, carry on. और याजक तुरहियां लिए हुए खड़े हुए. Okay, 27. तब हेzekiah ने वेदी पर होमबलि चढ़ाने की आज्ञा दी और तब होमबलि चढ़ने लगी. तब यहोवा का गीत आरंभ हुआ और तुरहियां और इस्राएल के राजा दाऊद के बाजे बजने लगे. How many of you have experienced that? There was praise and worship for the past number of days since the 3rd. कितने लोगों ने अनुभव किया है कि पहले दिन से यहाँ पर स्तुति आराधना चल रही है? Okay, 28. वचन 28 में देखते हैं. And all the congregation worshipped, and singers sang, and trumpeters sounded, and all this continued until the burnt offering was finished. और मंडली के सब लोग दंडवत करते और गाने वाले गाते और तुराही फूंकने वाले फूंकते रहे. यह सब तब तक होता रहा जब तक होमबलि चढ़ न चुकी. Verse 35. I want you to see this. Verse 35. 35वां वचन देखते हैं. And also the burnt offerings were in abundance, and with the fat of the peace offerings and the drink offerings for every burnt offerings. So the service of the house of the Lord was set in order. और फिर होम बलि पशु बहुत थे और मेल बलि पशुओं की
चर्बी भी बहुत थी और एक होमबलि के साथ अर्थ भी देना पड़ा या यहोवा के भवन में की उपासना ठीक हो गई. How many of you remember Prophet Isaiah's words, first words to Hezekiah? कितने लोगों को याद है जो भविष्यवक्ता आयसाया ने राजा हेzekiah से कहा, जो पहले शब्द उन्होंने क्या कहा? Set your house in order. उन्होंने कहा कि अपने घर बार को ठीक करो. What was the change that he remembered, that he changed his word? वह ऐसी कौन सी बदलाव थी जो उन्होंने याद की, जो परमेश्वर को याद दिलाया उन्होंने? Hezekiah has first set the service of the house of the Lord in order, and because God remembered what he had done for the house of the Lord to be made in order, God said, now you don't set your house in order, I'm going to set your house in order. और राजा हेzekiah को यह बात याद आई कि सबसे पहले, बहुत पहले जब उन्होंने ये अपने मंदिर को स्वच्छ किया और पश्चाताप के साथ सब ठीक किया, तब उन्होंने क्या किया? सबसे पहले उन्होंने परमेश्वर का घर ठीक किया और उपासना, जैसे हम पढ़ते हैं, उपासना ठीक हो गई परमेश्वर के घर में. और यहाँ देखते हैं क्योंकि हेzekiah ने परमेश्वर के घर को पहले दर्जा दिया और उन्होंने परमेश्वर के घर को ठीक किया, इसीलिए परमेश्वर ने उनका घर भी, उन्होंने वचन दिया कि मैं तुम्हारा घर भी ठीक करने वाला हूँ. Amen. Amen. Now you understand what is the key? तो आप समझते हैं कि यहाँ पर रहस्य क्या है? If you want your prayers to be answered instantly, अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थना उसी समय में परमेश्वर सुने और कबूल करे, God reverses all decrees where everybody may have a famine, but you will prosper in that famine. चाहे आपके जीवन में अकाल क्यों ना हो, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर हर एक परिस्थिति को परिवर्तन कर सकता है. Because the moment you put the priority to set the house of the Lord in order, God sets your house in order. क्योंकि जब आप परमेश्वर और परमेश्वर के राज्य को पहला दर्जा देते हो, तब परमेश्वर आपके घर को पहला दर्जा देगा. Amen? Amen. Now you have to understand this principle, because this principle changes the way. If you make one prayer, your prayer will be instantly answered, because God sees prayer with a worshipper to be a priority. और अगर आप बस एक ही प्रार्थना करोगे, परमेश्वर आपके तरफ अवश्य देखेगा, क्योंकि परमेश्वर हर एक वो प्रार्थना को देखता है जो आराधना के साथ किया जाता है. Now I'm prophesying this for Mumbai city. आप इस समय मैं भविष्यवाणी देना चाहता हूँ मुंबई शहर के लिए. 2 Chronicles chapter 30 verse 26. दूसरा इतिहास 30:26 वचन देखते हैं. So there was great joy in Mumbai. So मुंबई में बड़ा आनंद हुआ. Okay, this is in line with what Hezekiah did. So there was great joy in Jerusalem, for since the time of Solomon, the son of David, king of Israel, there was nothing like that happened in Jerusalem. तो बम्बई शहर में बड़ा ही आनंद हुआ, क्योंकि दाऊद के पुत्र इज़राइल के राजा सुलेमान ने उन दिनों से ऐसी बात यरूशलेम में नहीं हुई थी. How many of you know there has never been a saturate in Mumbai? कितने लोगों को पता है कि आज तक इसके पहले कभी भी मुंबई शहर में सैचुरेट का प्रोग्राम नहीं हुआ है. For 21 days, the kind of worship that is coming here and the prophetic word that we believe that's going to be fulfilled. और 21 दिनों तक जो प्रभु की आराधना इस घर में होती गई है और जो भविष्यवाणियां हुई है, आज तक कभी नहीं हुआ है. Amen. Amen. Can you see the move of God? क्या आप परमेश्वर का कार्य देख सकते हो? Now catch this, because if you can see this, you can even have 27. और आइए और इसे ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप देखोगे तो वचन 27 भी आपका हो जाएगा.
Then the priests, the Levites arose and blessed the people, and their voice was heard, and their prayer came up to his holy dwelling, even unto heaven. अंत में लिवाई राजकों ने खड़े होकर प्रजा को आशीर्वाद दिया और उनकी सुनी गई और उनकी प्रार्थना उसके पवित्र नाम तक, पवित्र धाम तक अर्थात स्वर्ग तक पहुंची. What am I saying? Heaven came down. हम क्या कह रहे हैं कि स्वर्ग पृथ्वी तक आया नीचे. You heard of the concept of open heavens? आपने सुना है खुले आसमान के बारे में. I'm telling you, this is beyond open heavens. This is heavens down on earth. हम कहना चाहेंगे कि ये खुले आसमान से भी कई ज्यादा बड़ा है. ये खुद स्वर्ग हमारे धरती पर आ गया है. I'm not giving you any emotional because I've got scriptures to back up what I'm saying. मैं आपको कोई ऐसे मानसिक चीजें नहीं बोल रहा हूँ जो इस अर्थ जो आर्थिक चीजें हैं. मैं स्वर्गीय चीजें बोला हूँ क्योंकि ये सब वचन में मौजूद है. This happened yesterday. यही चीज कल बीत चुकी है. What you are a part of is something that is going to happen and is going to grow. आज जो जिस चीज के आप भाग्य है वही चीज है जो आगे बढ़ने वाली है. And what you are seeing is exactly what Jesus was looking forward, because when he spoke to that Samaritan woman, he saw a worshipper in that lady. और यही वही चीज़ है जहाँ हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने उस समारिटन जो औरत थी जो कुएं के पास बैठी थी, और तब परमेश्वर ने उस औरत को एक पापी की नज़र से नहीं देखा लेकिन एक आराधना करने वाली स्त्री के समान देखा. Now John 4:21, I want you to hear me loud. यूहन्ना 4:21 में हम चाहते हैं आप हमें गहराई से सुनिए. I'm going to close and I want you to focus because something is going to change from now. और हम चाहते हैं आप हमें गहराई के साथ सुनिए क्योंकि अब कुछ बदलने वाला है. Jesus said unto her, Woman, believe me, now is the hour when you shall see neither in this mountain nor yet at Jerusalem worship not the place but the Father. और जब प्रभु यीशु ने उस औरत से कहा कि हे स्त्री तुम ऐसी आराधना दिखने वाली हो. Can I read it? यीशु ने उसे कहा हे नारी मेरी बात की प्रतीत कर कि वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता का भजन करोगी ना यरूशलेम में. तुम जैसे नहीं जानती उसका भजन करते हैं और हम जिसे जानते हैं उसका भजन करते हैं क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है. I want you to catch this verse 22 because salvation is connected with worship. और हम 22वां वचन में की तरफ आपका ध्यान हटाना चाहेंगे क्योंकि परमेश्वर कहता है कि उद्धार जो है यहूदियों के द्वारा है. Salvation, that is whatever is missing out of your life, is connected with worship. और जो उद्धार है जो आपके जीवन में कैसे आएगा आपके आराधना के द्वारा आएगा. Because you don't know what you worship, because when you worship, salvation is the product, is going to be the outcome of that worship. क्योंकि आप नहीं पहचानते हो आप किस चीज़ की आराधना कर रहे हो, लेकिन जब आप आराधना करते हो आपको क्या मिलेगा? आपको उद्धार मिलेगा. Now this is what is happening in Saturate, verse 23. और यही बात इस समय सैचुरेट में हो रही है. वचन 23 में हम देखते हैं. But the hour has come and now is here when there are true worshippers who will worship the Father in spirit and in truth, for the Father is looking for such to worship him. परंतु वह समय आता है वरन अब भी है जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है. Okay, verse. Here you clearly see verse 24. और हम देखते हैं गहराई के साथ वचन 24 को. That more than a place, it's an attitude. God is a spirit, and they that worship the Father must worship him in spirit
and in truth. और यहाँ पर हम ध्यान देके भाइयों बहनों की सिर्फ एक यहाँ पर एक भवन के बारे में नहीं कहता है या एक जगह के बारे में नहीं कहता है, लेकिन जो हमारे हृदय है, जो हमारा दिल है, परमेश्वर उसे देखता है. The turnaround came in this lady, and that lady brought a turnaround in the village. जो परिवर्तन किसको आया? परिवर्तन उस औरत के जीवन में आया जो समैरिटन औरत थी, और जो परिवर्तन उसे मिला वही परिवर्तन वो अपने गांव में लेकर गई. Today there is turnaround in your life and turnaround wherever you go. आज आपके जीवन में एक परिवर्तन आ रहा है, और जहां पर भी आप जाओगे आप उसी परिवर्तन को ले जाओगे. Now I'm going to close with this. Saul and David, I always found David did more sins than Saul. और यहाँ हम देखते हैं दो राजाओं के बीच में, राजा सौल और राजा दाऊद, और लेकिन राजा दाऊद ने काफी पाप किए थे. The one thing that I couldn't figure out until I saw the scripture was that David was a worshipper who repented and reminded God, I'm a worshipper. और राजा दाऊद के जीवन में कई ज़्यादा पाप थे, उन्होंने पाप किए थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उनके द्वारा क्यों देखा, क्योंकि वह एक आराधना करने वाले आदमी था, एक पुत्र था परमेश्वर का. What he was saying was that if there was something like saturate, I'm going to make saturate my house. और यहाँ पर हम देखते हैं ऐसे कुछ कहा जा सकता है कि राजा दाऊद अगर होता था, यहाँ पर कहता था कि मैं सैचुरेट को अपना घर बनाना चाहता हूँ, मैं वहाँ पर रहना चाहता हूँ. Psalm 27 verse 4. भजन संगीता 27:4 में हम देखते हैं. There is one thing, not two things, there is only one thing. एक बात मैंने यहोवा से मांगा है, सिर्फ एक बात. I don't have many desires. I have one prime desire that I will seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire in his temple. एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहना पाऊं, जिससे यहोवा की मनोरहता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं. Verse 5. 5वां वचन. See, a worshipper doesn't turn like Hezekiah. He never turned anywhere but to the wall. और जो एक सच्चा आराधना करने वाला है वो कहीं देखता नहीं है इधर और उधर, लेकिन राजा हेzekiah की जैसे वह सिर्फ दीवार की तरफ उन्होंने मोड़ के देखा. In the time of trouble, he shall hide me in his pavilions. In the secret of his tabernacle shall he hide me. He shall set me up upon a rock. क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा. I've given you two examples. One is Hezekiah and one is David, because whenever you see a pattern, that means that's a principle. और यहाँ पर हमने आप सब लोगों को दो उदाहरण दिए हैं, एक राजा हेzekiah और एक दाऊद, और जहाँ पर भी हम वही चीज़ कोई भी चीज़ देखते हैं जहाँ पर दोहराई जाती है, इसका मतलब है वही चीज़ है जो स्थिर हो चुकी है. Now I'm going to give you the third one, and I'm going to ask each one of you, this altar where the sacrifice of the Passover has been made. और मैं आपको तीसरा उदाहरण देने वाला हूँ, और मैं आपसे कहूँगा कि ये वेदी जहाँ पर हर प्रार्थना और आराधना सब लोगों ने की है. Now the Passover lamb has been sacrificed. जो कुर्बान का मेमना है उसे कुर्बानी दे चुकी है. But in this house, God says that I want you to create an altar where you become the sacrifice, a living sacrifice. लेकिन परमेश्वर हम सब से आज कहना चाहता है कि मैं चाहता हूँ कि आज ये जो वेदी है, हम अपने आप को एक जिंदा कुर्बानी की तरह परमेश्वर की और एक भेंट के समान चढ़ा सकते हैं. The third one is Job 42 verse 8. और जो तीसरा उदाहरण है हम आपसे बताना चाहेंगे अय्यूब
72:8। When God wanted to change Job's turnaround, he did something. जब परमेश्वर अय्यूब की जो परिस्थिति थी उसे बदलना चाहता था, उन्होंने कुछ किया। The altar was not empty. In the Old Testament, there had to be a blood sacrifice. In the New Testament, Jesus is our sacrifice lamb, but with the sacrifice, he has asked your body to be the living sacrifice. उन दिनों में जो पुराने नियम में हम देखते हैं जहाँ वेदी होती थी, हमेशा जो कुर्बानी चढ़ाई जाती थी वह जहाँ पर खून बहता था, लहू बहता था, उसे कुर्बानी माना जाता था। लेकिन जो नया नियम है, कौन हमारे लिए कुर्बान हो चुका है? प्रभु यीशु ने अपनी जान दी है हमारे लिए। और अब परमेश्वर कहता है अगर आप और हम अपना जीवन परमेश्वर की और एक कुर्बानी की तरह चढ़ा सकते हैं। So the worshipper, his prayer is connected to what he surrenders at the altar. जो सच्चा आराधना करने वाला आदमी है, उसकी जो प्रार्थना है उसे हमेशा ताल्लुक रखता है जो वो अपने जीवन में जो वेदी पे चढ़ा सकता है। So he tells to Job, before I hear your prayer, I need to see the sacrifice. तो परमेश्वर अय्यूब से क्या कहता है? इसके पहले कि मैं आपकी प्रार्थना सुनूं, मैं तुम्हारी कुर्बानी देखना चाहता हूं। Because if I see worship at the altar, I will send my fire down and turn around. क्योंकि अगर मैं मेरी वेदी पर तुम्हारी आराधना देखूंगा तो मैं आसमान से जो मेरी आग है मैं वह नीचे भेजूंगा और तुम्हारी कुर्बानी को स्वीकार करूंगा। So this sacrifice was at the altar. तो ये जो कुर्बानी थी कहाँ पर थी? वेदी पर थी। Verse 10. और वचन 10 में हम देखते हैं, And I prophesy this over your life. और हम आपके जीवन में ये भविष्यवाणी देते हैं। And the Lord turned around the captivity of Job when he prayed for his friends. Also the Lord gave Job how many? Twice as much as he had before. जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब का पहला था उसे दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। I want you to get this revelation today. हम चाहते हैं आपको ये आप प्रकाशित हो इस बात से। God either sees a sinner or he sees a worshipper. परमेश्वर देखता है या तो एक पापी को या तो एक आराधना करने वाले को। And the worshipper puts God's house first in order and he sees how God takes care of his own house. जो आराधना करने वाला है वह सबसे पहले जो पहला दर्जा है परमेश्वर को घर को देखता है और देखता है कि सब उसके जीवन में सही है। And if you are ready to do this today, और अगर आप तैयार हैं ऐसे करने के लिए, I believe that instant, now what is your prayer? God is going to do a turnaround in everything that concerns you because you are going to say, I repent from my sin. I'm going to be at the altar to be a living sacrifice. अगर आज आप ये निर्णय लेना चाहते हो कि आप परमेश्वर को आप सब उनके हाथों में दोगे और अपना जीवन दोगे और आप पश्चाताप करोगे, अपने पापों से पीछे हटोगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा। Nobody is going to push you in front, but this front place is the place where the altar is laid in this house. And in this place, if you come to give yourself at the altar and say, Lord, I make my decision. I'm going to be a worshipper to worship you in spirit and in truth. I want you to come forward. और इस समय आपको कोई भी जोर ज़बरदस्ती नहीं करेगा, लेकिन ये आपके बीच में और परमेश्वर के बीच में है। आप कहोगे कि परमेश्वर मैं अपना जीवन आपको एक जिंदा कुर्बानी के समान देना चाहता हूँ। I'm going to set. और मैं आपको स्तुति सच्चाई के साथ आराधना करूँगा। आप आगे आइए। My house in order. मैं अपने घर को फिर एक बार सही तरीके से मैं ठीक करूँगा। The things that needs to come in place where God's house is concerned to be set in order. I'm going to put myself to repent what I have not taken care yesterday, to put priority that your house is a priority. I put it today that you
and your worship will be my priority. और जो भी चीज़ें मेरे जीवन में हैं जो प्रभु के राज्य से मायने रखता है और जिसे मैंने आज तक पहला दर्जा नहीं दिया है, मैं हर एक वो चीज़ को सुधारना चाहता हूँ मेरे जीवन में और मैं प्रभु को और प्रभु के राज्य को पहले दर्जा देना चाहता हूँ और मैं अपने जीवन में एक बार और आपकी स्तुति और आराधना सच्चाई से करना चाहता हूँ। वो सब लोग जो ये कहना चाहते हैं, आप कृपा आगे आइए। Now I just want you to stand up. We're going to sing this song and I want you to hear, not because I've said it, but because you need to do this. हम चाहते हैं कि आप आगे आए, सिर्फ इसीलिए नहीं क्योंकि मैंने ये कहा है, लेकिन आप ये गाने को सुनिए